हेलो एवरीवन, आई एम अनुराधा आचार्य, योर साइंस टीचर। मैं आपको साइंस के जो चैप्टर है आपको वो हम स्टडी करेंगे एक एक करके क्लास 8th की। तो आपकी जो साइंस में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप का मतलब फसल, कि किस तरह से फसल को उगाया जाता है और उसका कैसे मैनेजमेंट या प्रबंधन किया जाता है। यानी फसल को क्रॉप को उगाना, फिर उसको किस तरह से उसका इरिगेशन या सिंचाई करना, किस तरह से उसको स्टोर करना, फिर स्टोर करने के बाद कैसे मार्केट में आती है, फिर कैसे हम तक पहुंचती है। तो इस लेसन के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप का मतलब आपको पता है, बड़ी बड़ी जो क्रॉप्स हैं, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, जितने भी ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, ये सब हमको कौन देते हैं? फार्मर्स जो होते हैं वो इनको क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे आपके फ्लोर या आटा है, जो हम आटा काम में लेते हैं वो किससे बनता है? वीट से। जब वीट को पीसा जाता है तो उससे क्या बनता है? फ्लोर बनता है, और फिर वो मार्केट में जाता है, फिर वो मार्केट से हमारे घर तक आता है। लेकिन जो वीट है, जो ग्रेन है, उसको कैसे उगाया जाता है? उसको उगाने के लिए क्या क्या तैयारियां की जाती हैं, किस तरह से क्रॉप में किस तरह से इरिगेशन है, किस तरह से सॉइल डेवलप की जाती है, किस तरह से उसमें कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो काम में आते हैं, इस तरह के बारे में इस लेसन के आज हम पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि क्रॉप होती क्या है, कि आप क्रॉप किसे कहेंगे। तो क्रॉप प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेट, यानी एक ही तरह के प्लांट, जैसे सब बहुत बड़े एरिया में, एक लार्ज एरिया में एक ही तरह के, जैसे वीट के हों या मेज़ वो है, या पल्सेस में जो भी ग्राम है, अरहर है, तो जितनी भी एक ही काइंड के जो कल्टीवेट ऑन ए लार्ज स्केल इज़ ए क्रॉप। एक बहुत बड़े लार्ज स्केल में एक एरिया में एक ही टाइप की जो प्रोडक्शन किया जाता है किसी भी चीज़ का, चाहे से वो ग्रेन हो या पल्स हो या वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो, उसको आप क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। तो क्रॉप जो होती है वो बहुत बड़े, हमारे जो देश है उसमें जो फार्मर्स हैं, जो मैक्सिमम जो पार्ट है हमारे देश में, जो गांव हैं, विलेजर्स होते हैं, वही फार्मर्स जो होते हैं वो क्रॉप का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। उन्हीं के द्वारा प्रोडक्शन के होने के बाद ही हमारे तक जितने भी वेजिटेबल है, फ्रूट हैं, ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, वो हम तक पहुंचती हैं। इससे पहले जब क्रॉप प्रोडक्शन, तो पहले के लोग क्या करते थे कि जब ये क्रॉप प्रोडक्शन ही होता था, वो अपने फूड के लिए और शेटलर यानी उसके लिए दूर दूर तक जाते थे। फिर जहाँ पर भी उनको कुछ भी खाने को मिल जाता था वो खा करके अपना करते थे, नहीं मिलता था तो नहीं। तो बाद में क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ कि उनको अपनी फूड के लिए उन्होंने क्रॉप यानी क्रॉप को बोना या क्रॉप लगाना क्या किया? शुरू किया, और बहुत लार्ज एरिया में, जिससे उनकी फूड की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या होने लगी? पूरी होने लगी। तो क्रॉप क्या है? प्लांट ऑफ द सेम काइंड ऑफ कल्टीवेट ऑन ए लार्ज स्केल इज़ ए क्रॉप। एक बहुत बड़े एरिया में एक ही तरह के जो प्लांट होते हैं वो कल्टीवेट किए जाएँ, उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। अब क्रॉप्स आर 2 टाइप्स। जो क्रॉप्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप्स की, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। अब खरीफ और रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, ये आपसे डिफरेंस पूछ लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स? तो खरीफ क्रॉप ग्रो इन द रेनी सीजन। ये जो खरीफ की जो क्रॉप होती हैं वो कब उगाई जाती हैं, कब बोई जाती हैं, कौन से सीज़न में बोई जाती हैं? रेनी सीजन में। जब रेनी सीजन होता है तब इनके जो सीड्स होते हैं वो किसी भी फील्ड के अंदर बोए जाते हैं, और फिर उनसे वो क्रॉप क्या होती है? ग्रो होती है। रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो हमारे इंडिया में जो रेनी सीजन है वो कब से कब तक होता है? जून से लेकर के सितंबर तक रहता है। अब इसके एग्जाम्पल है पैडी, जिसको हम राइस कहते हैं, मेज़ है, सोयाबीन है, कॉटन है, ये सब किसके अंदर आती हैं? खरीफ क्रॉप में आती हैं। अब है आपके रबी क्रॉप, ग्रो इन द विंटर सीजन। अच्छा, आपको पता है कभी कभी विंटर में भी बारिश होती है, हमने देखा है ना, कभी कभी विंटर के अंदर भी क्या होती है? बारिश होती है। तो उसके अंदर उस समय भी
क्रॉप्स, और नहीं भी हो तो इसी समय विंटर के ही अंदर रबी की क्रॉप्स बोई जाती हैं। और जो विंटर में भी कौन से मंथ में, अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में जो विंटर जो सीजन होता है अक्टूबर टू मार्च, इसके अंदर ये जो क्रॉप्स होती हैं, इनके एग्जाम्पल है आपके वीट, इसके बाद में ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सब किसके अंदर आती हैं, रबी की क्रॉप्स में आती हैं। तो आपको एग्जाम्पल याद करने हैं खरीफ के और रबी के, और ये कौन से सीज़न में ग्रो होती हैं और ये कौन से, तो ये कौन से सीज़न में ग्रो होती हैं, जून टू सितंबर, फिर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है, अक्टूबर नवंबर, ये अक्टूबर टू मार्च ग्रो होती हैं, फिर मार्च में इनको काट करके इकट्ठा किया जाता है। तो क्रॉप्स आर टू टाइप, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। अब बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि क्रॉप का प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिस होती है। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जो एक किसान होता है, किसान जो भी होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, वो उनको हम कौन से कहते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। जो भी फार्मर्स होते हैं जो हमारे लिए क्रॉप्स बोते हैं, तो उसकी जो ब्रांच होती है जिसके अंदर सारे फार्मर्स होते हैं, किस तरह से फसल को ग्रो करते हैं, तो उसको क्या हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर, कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ किसी भी क्रॉप को लगाने के लिए जो फार्मर होता है उसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। एक पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जैसा भी आपको बताया कि खरीफ की जो क्रॉप थी उसका पीरियड ऑफ टाइम क्या था, जून टू सितंबर, और रबी की जो क्रॉप का जो पीरियड टाइम कितना था, अक्टूबर टू नवंबर। तो इस पीरियड टाइम के अंदर फार्मर को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं या बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं जो क्रॉप का, जिससे उनकी क्रॉप का क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। तो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस हैं वो कौन कौन सी हैं जो एक फार्मर करता है किसी भी क्रॉप को लगाने से पहले, किसी भी फसल को बोने से पहले, अपने खेत में बोने से पहले जो एक फार्मर है उसको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। तो फर्स्ट है आपके प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहली एक्टिविटीज़ क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि पहले तो किसी भी क्रॉप को बोने से पहले वो जो सॉइल है उसको क्या करता है, प्रिपेयर करता है, मिट्टी को क्या करता है, तैयार करता है। अब ऐसे नहीं कि कोई भी ऊबड़ खाबड़ जगह जहाँ पर बहुत सारे मोटे मोटे कंकर है, क्या है, ऊबड़ खाबड़ जो जगह है वहीं पर वो अपनी क्रॉप बो देगा, ऐसे नहीं होता है। तो किसी भी क्रॉप को बोने से पहले उसको क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को तैयार करना पड़ता है। फिर आपके सोइंग, फिर वो क्या करता है, बीज बोता है उसमें, फिर एडिटिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर उसकी क्रॉप्स क्या है बहुत अच्छी हो उसके लिए उसमें वो क्या ऐड करता है, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स करता है। इसके बाद इरिगेशन, फिर उसकी सिंचाई करता है किस तरह से। फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स का मतलब होता है कि जो बहुत बड़ी बड़ी जो फसल या क्रॉप्स होती हैं उनके बीच में कुछ ऐसे प्लांट्स उग जाते हैं जो हार्मफुल होते हैं और जो क्रॉप के प्रोडक्शन को भी क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, उनको कहते हैं वीड्स। तो प्रोटेक्टिंग ऑफ फॉर वीड्स, उनसे उनको क्या करता है, बचाता है। फिर हार्वेस्टिंग और लास्ट क्या है, स्टोरेज। तो एक एक करके हम इन पॉइंटों को डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से सॉइल की प्रिपरेशन होती है, किस तरह से सोविंग होती है, फिर किस तरह से मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स ऐड होते हैं, फिर इरिगेशन के कौन कौन से मेथड हैं, कि कौन कौन से मेथड हैं जिनमें वाटर ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी क्रॉप को मिले और वाटर ख़राब भी नहीं हो। तो कैसे ग्राउंड जो वाटर है उसमें किस तरह से इंक्रीजिंग हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को पानी मिले, इसके लिए वो इरीगेशन के कौन से जो बेस्ट मेथड है उनको यूज़ करेगा, किस तरह से टूल्स काम में लेगा, किस तरह से वीड्स को हटाने के लिए कौन कौन सी जो मेथड है उनको अपनाएगा, फिर किस तरह से स्टोर करेगा, फिर किस तरह से मार्केट में जाएगा और फिर किस तरह से हमारे पास आएगा। तो इस तरह से जितने भी पॉइंट है उनमें एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपके प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो पहला जो पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, वो मिट्टी को कैसे तैयार करता है। कोई भी जो फार्मर है, किसान है, वो उसमें बीज बोने से पहले या शीट की सोविंग करने से पहले अपनी मिट्टी को या सॉइल को कैसे प्रिपेयर करता है। तो फर्स्ट है टर्न द सॉइल एंड लूसिंग इट। लूसिंग का मतलब होता है कि उसको पहले तो प्लेन करता है, हल चलाता है। आपने देखा होगा कि पहले भी
पहले तो 2 बैल या उससे हल चलते थे, आजकल ट्रैक्टर से किसी भी जो फील्ड है बहुत लंबा चौड़ा है उसको लोसिंग का मतलब होता है कि वो उसमें से बिल्कुल ढीला करता है मिट्टी को और एकदम एक जैसी करता है, चारों तरफ से उसको क्या बनाता है, प्लेन बनाता है। लॉसिंग सॉइल, लॉसिंग का मतलब है उसमें बीच बीच में क्या आ जाए, गैप होना चाहिए। जो भी सॉइल है जिसके अंदर क्रॉप्स बोई जा रही है उसमें लॉसिंग का मतलब गैप्स होना चाहिए इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स, ताकि उनके अंदर जा करने के बाद में जो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स की क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। क्योंकि अर्थवॉर्म में जो माइक्रोब्स होते हैं वो एक तरह से मैन्यूरिटी बढ़ाते हैं सॉइल की, और जिससे क्रॉप का प्रोटेक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे अर्थवॉर्म को फ्रेंड कहते हैं, किसान का, फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है, क्योंकि अर्थवॉर्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैन्यूरिटी को बढ़ाता है। इससे जो वेस्टेज जो भी निकलते हैं, फिस्टेज वगैरह जो निकालता है वो सब, उसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, बहुत ज़्यादा होती है, और वो फूड की जो सॉइल है उसकी मैन्यूरिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जीवाणु, वो सॉइल को, जब सॉइल लूज़ होगी तभी ये उसके अंदर जाएंगे और उसकी सॉइल की मैन्यूरिटी को बढ़ाएंगे। इसके बाद लॉसिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टीलिंग, प्लकिंग। तो ये किस तरह से करते हैं इसको, टर्निंग करना, और उसको किस तरह से लॉसिंग करने के लिए सॉइल में क्या चलाया जाता है, प्लगिंग का मतलब हल चलाया जाता है। तो हल चलाने के लिए आपको पता है बैल, पहले के जो लोग थे किसान, वो पहले 2 जो बुल जो थे लगा करके, बैल लगा करके उसके पीछे से जो जितनी भी सॉइल है उसको करते थे। लेकिन आजकल ये जो मेथड है वो किससे करा जा रहा है, ट्रैक्टर के द्वारा। तो इसके बाद में फिर लेविंग द फील्ड ऑफ इरिगेशन, फिर इरिगेशन के लिए जो मिट्टी जो सॉइल होती है उसको एक लेवल में करा जाता है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट है कि किसी भी सॉइल को प्रिपरेशन करने के लिए टर्न द सॉइल एंड लूसिंग एट, पहले उसको सॉइल को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। फिर लूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि किसकी ग्रोथ हो, अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स की। फिर उसमें क्या चलाया जाता है, हल चलाया जाता है, टर्निंग, ऊपर लॉसिंग और टर्निंग, मिट्टी क्या हो जाए, ऊपर नीचे आ जाए, ताकि नीचे से जो माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म ऊपर आ जाएं और ऊपर वाले नीचे चल जाए। तो टर्निंग करते हैं क्या, चला करके, प्लगिंग का मतलब होता है हल चला करके। और लास्ट लेविंग द फील्ड फॉर इरिगेशन, फिर बाद में इरिगेशन के लिए जो फील्ड है उसके लेवल को एक जैसा करते हैं। तो इस तरह से जो प्रिपरेशन है, बेसिक जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस हैं, किसी भी क्रॉप को अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन है, किसी भी क्रॉप को लगाने के लिए कौन कौन सी प्रिपरेशन की जाती हैं। तो इसमें फर्स्ट जो प्रिपरेशन है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उनमें से जो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसको हमने पढ़ लिया है। अब इसके जो नेक्स्ट जो पॉइंट हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज आप अपनी नोट्स कॉपी के अंदर ये सारा जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको उतारेंगे और एक क्वेश्चन आप करेंगे, राइट द डिफरेंट खरीफ एंड रबी क्रॉप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे पहले व्हाट इज क्रॉप, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे एक्सप्लेन द टाइप ऑफ क्रॉप्स। तो टाइप ऑफ क्रॉप्स रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, इस क्वेश्चन को आप दोनों टाइप से कर सकते हैं, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ क्रॉप्स, या आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए राइट द डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप। एंड नेक्स्ट लिखना है आपको हाउ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हाउ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्रॉप प्रोडक्शन, कि क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए सॉइल की प्रिपरेशन किस तरह से की जाती है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।